हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान की। एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक एक साधारण परिवार से होने के बावजूद भी वह अपनी शोहरत की बुलंदियों को छूता चला गया। जयपुर के रंगमंच से एनएसडी से टीवी सीरियल से बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का उनका सफर एक शानदार मैनेजमेंट बुक के रूप में, एक शानदार मैनेजमेंट स्टोरी के रूप में हमारे सामने है। तो आज हम छुएंगे इरफान खान के जीवन के कुछ पहलुओं को मैनेजमेंट टिप्स के साथ। जी हाँ, अपनी निश को पहचाने, अपने टारगेट को पहचाने, अपने उद्देश्य को पहचाने। यह सफलता के लिए सबसे मुख्य बात होती है। और यही कुछ ऐसा इरफान खान के साथ भी हुआ। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन उनका मन कहीं और ही लगा रहा। वो अंदर ही अंदर सोचते रहे कि शायद मैं इन कामों के लिए नहीं बना। उनके अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है, कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है। और उन्हें आखिरकार अपनी निश मिली, रंगमंच के रूप में, एनएसडी के रूप में। यहां से उन्होंने शुरू किया पहली बार अपना सफर रंगमंच की ओर। एनएसडी का सफर इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। एनएसडी जाने के लिए उन्होंने अपने घर वालों तक का विरोध झेला, लेकिन अपनी धुन के पक्के, लेकिन अपने इरादों के पक्के इरफान खान अपनी अम्मी को यह कहकर चले गए कि अभी तो मैं नाटक सीखने जा रहा हूं, बाद में आकर जयपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। इस प्रकार वे अपने घर से निकले और एनएसडी ज्वाइन कर ली। जी हाँ, एक और महत्वपूर्ण पहलू है रेगुलर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता, लगातार प्रैक्टिस में रहने की प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को माहिर बना देती है, उसको परफेक्ट बना देती है। लगातार। यह कंसिस्टेंसी इरफान में एनएसडी के दौरान भी देखी गई, जहां उन्हें कंसिस्टेंट एक्टर के रूप में जाना जाने लगा। चाहे वो कार पार्किंग हो, बालकनी हो या लिफ्ट हो, वे जहां भी देखे गए रिहर्सल करते या फिर अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते ही देखे गए। इसी कंसिस्टेंसी की वजह से ही उन्हें चंद्रकांता, चाणक्य, भारत एक खोज में मुश्किल से मुश्किल भूमिकाएं करते हुए देखा गया। और यह मुश्किल भूमिकाएं ही उनके लिए आगे जाकर बॉलीवुड और फिर उसके बाद हॉलीवुड का रास्ता बनाती हैं। डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, वो वर्ड। सर प्रोजेक्ट। चेकबुक देना। क्या? डिफिकल्ट सर। जिफ? डिफिकल्ट। क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूं जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। जी हाँ, लव फॉर पैशन, लव फॉर सेल्फ लव। यह वास्तव में एक ऐसी चीज है जो हमें सफल बनने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है, क्योंकि दूसरों को खुश रखने के लिए स्वयं को खुश होना बहुत जरूरी है। दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं का प्रोत्साहित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो किसी से भी नफरत नहीं कर सकता। जो स्वयं से प्रेम करता है वह अपनी कमजोरियों, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे ही कई गुण हमें इरफान खान में भी
देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपनी अच्छाइयों को निखारा, अपनी बुराइयों पर कंट्रोल किया, अपनी कमजोरियों को सुधारा। इसलिए उन्हें जो भी भूमिका मिली उन्होंने निभाया नहीं बल्कि उसे जिया। चाहे वो कुछ सेकंड्स का चिट्ठी लिखने वाला सलाम बॉम्बे का दृश्य हो, चाहे वो पान सिंह तोमर हो, चाहे वो हैदर हो, चाहे वो मकबूल हो, या फिर चाणक्य में सेनापति भद्रशाल, या फिर चंद्रकांता में बद्रीनाथ या सोमनाथ की यादगार भूमिकाएं हों। उन्होंने कभी किसी किरदार के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने पात्रों को इस प्रकार जिया कि उन्हें सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। Morning, dear principal madam, dear student, dear on top of me. Inside I'm very emotional, and outside I'm very happy for my बिटिया तारू। बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें। जी हाँ, लैंग्वेज नो बैरियर, भाषा कोई अड़चन नहीं। सफलता के रास्ते में कोई भी आने वाली बाधा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो हमें सफल होने से रोक सके। चाहे वो भाषा की बाधा हो, पैसों की बाधा हो, या संबंधों की बाधा क्यों ना हो। इरफान खान के साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन यह उनकी कंसिस्टेंसी थी, मेहनत थी, यह उनका जज्बा था, या कुछ कर गुजरने का जुनून था जो उन्होंने इस बैरियर को तोड़कर हॉलीवुड की फिल्मों में अपनी पहचान स्थापित की। उन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन में काम किया, न्यूयॉर्क में काम किया, उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड में काम किया, उन्होंने नेमसेक में काम किया जहां पे अंग्रेजी को बंगाली एसेंट में बोला, और सबसे बड़ी बात उन्होंने लाइफ ऑफ पाई में काम किया जहां उन्होंने अंग्रेजी को फ्रेंच कैनेडियन इंडियन एसेंट में बोला। यह उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही कि जिस चीज को वो जानते नहीं थे उसी चीज पे महारत हासिल की। जहां हिंदुस्तान के इतने सारे एक्टर्स हॉलीवुड जाने के लिए सिर्फ सपने देखते हैं, वहीं इरफान खान ने अपना परचम वहां पे फहरा दिया। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. नहीं, इरफान को कोई गुड बाय नहीं कह सकता। इरफान को दुनिया में कोई व्यक्ति गुड बाय नहीं कह सकता, क्योंकि इरफान की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इरफान के जज्बे की कहानी, इरफान के मजबूत इरादों की कहानी, इरफान के कर गुजरने की कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। और यह हम और हमारे इस देश के युवाओं को सदा सदा इंस्पायर करती रहेगी, मोटिवेट करती रहेगी, और संघर्ष और सफलता के मायने बताती रहेगी। 1993 में आने वाले जुरासिक पार्क को देखने के लिए इरफान के पास पैसे न थे, लेकिन 2015 में आने वाली जुरासिक पार्क 4 में उन्होंने लीड रोल किया। इससे बड़ी संघर्ष की कहानी और क्या होगी, इससे बड़ी सफलता की कहानी और क्या होगी। अब चाहे इरफान के होठ कुछ बोलें न बोलें, लेकिन उनकी आंखें हमेशा बोलती रहेंगी, हमेशा बोलती रहेंगी। इरफान कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में। हमको इंस्पायर करता रहेगा, हमको सफलता के मायने बताता रहेगा। आप मरने वाले हैं डॉक्टर साहब, मैं नहीं मरने वाला। वो कैसे जनाब? ऐसे कि आप जिस्म हैं मैं रूह, आप फानी मैं लाफानी। उदार तुम शिया हो या सुन्नी? दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ,
और मैं ही रहूंगा।